राधे राधे दोस्तों, मैं अशोक कुमार शास्त्री अपने चैनल एके शास्त्री भारद्वाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबको राधे राधे। और मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हमने अभी कल वीडियो डाला था संकष्टी चतुर्थी से सबके मनोकामना कैसे पूर्ण हो। तो आज बताने वाले हैं हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। वैसे कथाएं तो चौथ की संकष्टी चतुर्थी की कई 3-4 कथाएं हैं, लेकिन पौराणिक जो कथा है वो मैं आपको बता रहा हूं और इस कथा को आप पूरा सुने। 21 तारीख जनवरी 2022 में संकष्टी चौथ की कथा पड़ रही है, तो सब उस कथा को सुनेंगे और इस कथा को सुनने से मनवांछित फल कामना प्राप्ति होगी। तो जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी पहली वीडियो आप तक पहुंचे। तो सुने श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, जो हम संकष्टी चतुर्थी की कथा कहते हैं। तो सुनने से मनवांछित फल हम प्राप्त होने वाले हैं। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। तो वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। तो शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उन सब के सामने समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र करके उसका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। वह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, कहा, यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत के विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के कहा। इस पर बालक ने कहा, विनायक मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर आकर पहुँच सकूँ, यह देख प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुँच गए और कैलाश पर्वत पर पहुँचने की अपनी कथा के अनुसार भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी के विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, फूल, लड्डुओं के तिलकुटा आदि ऐसे गणेश जी को पूजन अर्चन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। इस दिन श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं का पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर एवं माताओं के मनवांछित फल पूर्ण पुत्र, संतान आदि वैभव उस कुल को मिलता है। इस मनुष्य की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बोल संकष्टी माता की जय। इस कथा को सुन करके आप और भी सबको शेयर करें, जिससे सभी के पास ये कथा पहुँचे और मेरा जो है इस कथा को डालने का प्रयोजन सफल हो। मैं फिर एक नई चैनल में नए कथा के साथ, नए उपाय के साथ आपके साथ फिर मिलूँगा। राधे राधे।